नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमडोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है और अपनी गाथा 76, 77, 78, 79 है ना। ऐसे इन 4 गाथाओं में लगभग एक जैसी चर्चा है और यहाँ निर्वृत्त, प्राप्य और विकार 3 परिणमन को बताते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि परिणमन 3 प्रकार के हैं। जीव पर द्रव्य में को परिणमाता नहीं है और पर द्रव्य भी जीव को परिणमाता नहीं है। कल चर्चा आई कि जीव अपने परिणामों का करता है, पुद्गल के परिणामों का करता नहीं है। और पुद्गल के परिणाम में क्या लेना, रागादि और वर्णादि, है ना। इतनी अपनी चर्चा हो गई थी। अभी देखो अगली गाथा है ड़बि परिणम दिण गेहदि उपज दिण पर दव पजाए राणी जानन्तो विभु पोगलकम फलम णन्तम। पुद्गल कर्म का फल अनंता ज्ञानी जन जाना करे पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे नहीं ग्रहे नहीं उपजे। क्या चर्चा हुई 76 में चर्चा हुई कि ज्ञानी पर द्रव्य के परिणामों का करता नहीं है, अर्थात रागादि और वर्णादि का करता नहीं। फिर अब 77 में क्या बोला कि ज्ञानी अपने परिणामों को जानता है और अपने ही परिणामों का करता है ना। तो वह अपना परिणाम मतलब ज्ञान स्वरूप है। और अब कह रहे हैं कि पुद्गल परिणाम का जो अनंत फल है ना, उसको भी क्या कह रहे हैं, जानता हुआ भी पर द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। देखो गाथा, ज्ञानी पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है। देखो पुद्गल कर्म का फल क्या है, अनंत है। अब विचार करो कि पुद्गल कर्म का फल क्या है। पुद्गल कर्म द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म का जो फल है वो फल 2 रूप से आता है, घाती और अघाती। अघाती कर्म के फल में वो क्या है, अनंत है। पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है। कल चर्चा हो गई थी कि इस जीव ने ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा होते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए और इस राग द्वेष से अनंत कर्मों का बंध होता है और प्रति समय कर्म उदय में आते हैं और स्वरूप नहीं जान रहे तो फिर अगेन नए कर्म बन रहे हैं। ये श्रृंखला चल रही है ना। अब उन कर्म के उदय में आने पर संयोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं। सो कह रहे हैं उसका फल अनंत है, कर्म के उदय का फल अनंत है। विचार करो। अब ये जीव कह रहा है कि मैंने बनाया है, कर्म के उदय का फल, और बोलता है घर मैंने बनाया।
है कर्म के उदय का फल। वो कहता है कि मैं पसंद करके लड़की मैंने पसंद की, लड़का मैंने पसंद किया, हम पसंद करके लाए। अरे बड़ा अच्छा सोफा है, अरे हम पसंद करके लाए। सोफे तो वहां बहुत थे। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या है वो? उद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है, उसे जानता हुआ भी परमार्थ से पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। तो कितनी स्पष्ट एकदम चर्चा है, एकदम स्पष्ट। उद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है। अब समझ लो, डॉट टू डॉट, एक सुई से लेके कार तक, हवाई जहाज तक, सुई से लेके हवाई जहाज तक, जो कुछ भी वर्तमान में संयोग है, वर्तमान का जो संयोग है, उसमें वर्तमान के ज्ञान का कुछ भी नहीं है। ये पूर्वबद्ध कर्म का फल है। अरे बात समझ में? कोई बोल सकता है कि हमने अभी नया कर्म बांधा, अभी का भी तो फल हो सकता है। तो कह रहे हैं कि कोई भी कर्म बंधा और तत्क्षण उदय में नहीं आता, आबादा काल के बाद ही उदय में आता है। ये कर्म की फिलॉसफी भी बहुत गजब की है। जैसे अभी अपराध से ये जो अपन सुनते हैं ना, मुनिराजों के प्रतिक्रमण आदि का जो स्वरूप कहा जाता है ना, जैसे अभी कर्म का संचय हुआ, किसी अपराध से कर्म बन गया, अब वो तुरंत उदय में आके फल नहीं देता, आबादा काल के बाद उदय में आएगा। इसका अर्थ ये है कि यदि आबादा काल से पूर्व जीव भेद विज्ञान कर ले। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आवाज। ये बात जरा हमको जरा शंका है इसमें कि आबादा काल जरूरी है। जैसे किसी से झगड़ा हुआ, इसने गाली दी, दूसरे ने थप्पड़ मार दिया, तो बल गया और अज्ञानोदय किया गया, तो आबादा काल इसमें तो नहीं है ना? सब जगह है आबादा काल। देखो कैसे, तो पर ये किसी कर्म के उदय में हुआ है और इसका बंद होगा, ऐसे मानेंगे? हाँ देखो, पूर्वकृत कर्म के उदय में कोई अघाती कर्म में विपरीत संयोग बना, तो उसने थप्पड़ मार दिया, है ना, या उसने गाली दे दी, ठीक है। ये पूर्व के बहुत ध्यान से सुनना, सारी झंझट इधर ही है। पूर्व के का कर्म उदय में आया सो प्रतिकूल संयोग बने, है ना। किसी ने कुछ बैड बिहेव किया, अब बैड बिहेव भी तो अपन व्यवहार की भाषा में बोल रहे, बैड बिहेव तो कुछ होता ही नहीं विश्व में, है ना। तो अपनी व्यवहार की भाषा में बोलो कि उसने बैड बिहेव किया, तो ये पूर्व के कर्म का उदय आया, है ना। अब उदय तो आया, इसलिए बार बार बोलते हैं पाप का उदय अलग चीज है और पाप परिणाम अलग चीज है। अब यहाँ पर जीव स्वरूप को नहीं जानता, ये अज्ञान, मोह, और इसने मेरे से ऐसा बोला, तो यहाँ ये राग देश उत्पन्न हुआ है यहाँ। और फिर इस राग में मैं भी इसको बताऊं, तो ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो उस संबंधी शरीर की क्रिया हुई, तो इधर से भी मार दिया। समझ में आ रही है? ये सुनना बहुत ध्यान से। इसको जीव का नवीन अपराध कहा जाता है, इसको जीव का नवीन अपराध कहा जाता है कि हर नई पर्याय में स्वरूप नहीं जाना, हर नई पर्याय में स्वरूप नहीं जाना, और स्वरूप नहीं जाना तो अज्ञान, मोह और राग देश की उत्पत्ति हो गई। एक पॉइंट पकड़ में आया? हर एवरी न्यू पर्याय में अच्छा, अभी यहाँ पे भेद विज्ञान हो, तो अभी भेद विज्ञान है,
और भेद विज्ञान पूर्वक, अरे इसने मेरे से क्या कहा, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा। तो वहां पे पलट के उसको कुछ कहने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। और सुनना ध्यान से, और कदाचित उत्पन्न होए तो उसकी तो जाति बदली हुई है, अप्रत्यक्षान संबंधी है। हरी बात समझ में? ऐसा देखो, फिर से समझना, दो बातें हैं। ये जो राग की उत्पत्ति हो रही है, हाँ जी, भाव कर, हाँ, एक तो कर्म होता है, दूसरा भाव कर्म है परिणाम, बस है ना? भाव कर्म है परिणाम। अब ये जो भाव कर्म है ना, अब इसको इस भाव, ये इसकी उत्पत्ति होती है अज्ञानता से, अज्ञान विधाता है इसका। इस भाव कर्म की उत्पत्ति का कारण है अज्ञान, ठीक है? अब सुनना, अब अज्ञान दशा में ही स्वरूप बता रहे हैं, शांतनु ध्यान से, अज्ञान दशा में ही स्वरूप बता रहे हैं। क्या स्वरूप बता रहे हैं? कि ये वो कह रहा, अरे हाँ मुझे तो गुस्सा आ गई, फालतू में आ गई, ऐसे आ गई। अब ये कह रहे हैं कि ये जो राग की उत्पत्ति हुई है अज्ञान दशा में, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। जब ये होते हैं नियम से कर्म का उदय होता है, तो घाती कर्म के उदय का कार्य बोल के तुम्हारे को त्रिकाली ध्रुव बताना है। एक दूसरी अपेक्षा ये है, पहली अपेक्षा क्या है कि अज्ञान, भ्रांति और राग देश उत्पन्न होते हैं। तो इस राग देश का कारण क्या है? पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। अब राग द्वेष नहीं मिटाने, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटानी है, राग द्वेष स्वयं दूर हो जाएंगे। समझ आई बात? अब ये जगत क्या करता है? जगत राग द्वेष को मिटाने का उपाय में सारी समय शक्ति लगती है, और वे मिटते नहीं है, क्योंकि अनिष्ट की कल्पना नहीं मिटी, अनिष्ट की कल्पना नहीं मिटी। और जब तक अनिष्ट की कल्पना नहीं मिटती, तो ये राग द्वेष तीव्र मंद होते रहते हैं बस। और कभी थोड़े ज्यादा काल तक मंदता हो गई तो वो समझता है आई एम राइट, आई एम ओके। ऐसा अब ये हो गया कि मैं राग को जान रहा हूँ, बस जान रहा हूँ तो भगवान है ना। हाँ, अब सुनना, अभी सुनना, जब ये निर्णय होता है, त्रिकाली ध्रुव का निर्णय होता है, तो अब क्या कार्यक्रम चलता है? किसी ने बुरा बोला तो इस निर्णय से ट्रीटमेंट होता है उस पर्याय का। अरे मेरे से कहा, मेरे से कुछ नहीं कहा, एक बात। नंबर दूसरी बात कि ये जो कुछ भी कहा गया ये कर्म के उदय जनित है, अघाती कर्म का फल अनंत है। ये प्रतिकूल संयोग जो बने हैं ये अपने ही पूर्वकृत कर्म के उदय का फल है ना। सो इसमें दोष नहीं है, इसका दोष नहीं है। पहली बात तो इसने मेरे से कुछ नहीं कहा। नंबर दो, जो कुछ कार्यक्रम चल रहा है, हम जिन वाणियां पढ़ रहे हैं, ये अघाती कर्म का कार्य है। तो जैसे ही अपने विचार आगम परक होने लग जाते हैं, आगम के अनुकूल, दो तरह के विचार हैं। एक तो संसार के अनुकूल, ऐसा कैसे है, हम कोई कम है क्या, ये संसार के अनुकूल विचार है। तो कितना सहन करें, कब तक करें, ये संसार के अनुकूल विचार है। अनुकूल मतलब संसार के लिए निमित्त है। और आगम के अनुकूल विचार मोक्ष मार्ग की तैयारी है। पर समझ में आया? दो चॉइस हैं। एक तो अनादि के अभ्यास का विचार, वो छिपकली ने कॉकरोच को पकड़ा तो कॉकरोच ने भी छिपकली से हटने की, दूर होने की, काटने की कोशिश करी। कुत्ता ने बिल्ली को करा, बिल्ली ने उसको करा। ये तो सभी नेवला, सांप, सब यही काम चल रहा है अनादि के अभ्यास से। कौन सिखा रहा है? उनकी क्लासेस लग रही हैं। तुम्हें कोई कुछ कहे तो तुम ऐसा करना। तो ये राग द्वेष तो अनादि से चले आ रहे हैं। नेवला सांप को काटेगा, सांप नेवले को काटेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब ये आगम के अनुकूल विचार, दो विचार। सबसे पहला विचार यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं, पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है,
ये कर्म के उदय का फल है, अनंत है, सो ऐसे प्रतिकूल संयोग बन गए हैं। एक बात, तो इतने में ही फर्स्ट एड हो जाएगा, खून बह रहा था रुक जाएगा, लेकिन अभी औषधि नहीं हुई। और फिर अरे मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा बुरा, मेरे ज्ञान में झलक रहा है बस, ऐसा। तो ये आगम, एक मिनट, ये आगम के अनुकूल जब विचार होता है, ऑटोमेटिक कषायहीन होती है, ऑटोमेटिक करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक। मोह गल रहा है, कषाय गल रही है, मोह गल रहा है, कषाय गल रही है, मोह गल रहा है, कषाय गल रही है, एक तत्व निर्णय पूर्वक। और फिर जब उसका जोर पड़ा तो सन्मुखता हो गई, मिथ्यात्व भी चला गया, अनंतानुबंधी चली गई। विधि ये है, कोई विचार है वो आगम के अनुकूल विचार है। आपकी सोच होने चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं, कर्ता कर्म अधिकार को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारी सोच ये बननी चाहिए। अब तो वो मोह गलेगा, कषाय गलेगी। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ये। हेलो, हाँ जी, हेलो, बोलिए। मैंने इसमें ये कहना था कि जो समझने वाली बात है ना, क्या ये समझ में आया आपको कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ उससे पिटाई होगी, दुख हुआ है ना, तो उसके बाद फिर ये विचार हुआ, तो उस दुख की कंटिन्यूटी नहीं रहती है, अदरवाइज रहेगी। हाँ, दुख की कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप आगम का अभ्यास है ना। तो अब देखो, दुख की कंटिन्यूटी के बारे में भी दो बातें, कि एक जो जीव कभी तत्व ज्ञान नहीं करता ना, सुनना बहुत गंभीर बात है ये, अज्ञान अमा के अंचल में कैसे छिपके पल पल पलता है, कि ये समझो नॉन जैन है, जिनने कभी तत्व नहीं सुना, और ये कषाय का कार्यक्रम हो गया, तो उनको भी लगता है ऐसा, अरे ये फालतू था, ऐसा था, ऐसा था, उनको भी उस संबंधी तकलीफ होती है। तो वो ये कर्तृत्व की तकलीफ है, अरे हमने ही कर दिया, हमसे ही हो गया, हमने फालतू में गुस्सा करी। तो ये परिणाम का कर्ता अपने को जान रहा है, और तत्व ज्ञान के बल पे तो पूरी कहानी अलग है एकदम। अरे भगवान आत्मा हूँ, उधर ही देख के कषाय मंद हो जाना, तो कषाय तो वो अपने क्रम में मंद होके आई है। क्या बोला, बाद में दुख हुआ, हमने क्यों बोला, तो इसका मतलब तुम अपने को कर्ता जान रहे हो उसका। और ज्ञान स्वभाव सन्मुखता से एकदम, अरे मैं तो अकर्ता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, तो दो ऑपरेशन हो गए, अकर्ता ज्ञान। परद्रव्य दोषी नहीं दिख रहा, और परिणाम का कर्ता अपने को नहीं देख रहा, दो काम हो गए दोनों साइड से, जिसकी चर्चा चली आ रही है। अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ मोह राग द्वेष का परिणाम, इसका मैं करता नहीं, और पर द्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, इनका भी मैं करता नहीं। कौन हूं, भगवान आत्मा। ये तो अपूर्व रिलैक्सेशन है। आत्मा का आश्रय करते हुए ज्ञान पढ़ती रिलैक्स हुई, और उसने सर्व का अकर्ता देखा। ओके, थैंक यू। अपने को, और जिस और परद्रव्य भी अकर्ता दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। परद्रव्य भी क्या दिख रहा, अकर्ता ही दिख रहा, वो भी जीव ही दिख रहा। ऐसा नहीं वो उसने तो गलती ही करी है और हम अकर्ता है, ऐसा नहीं चलती कहानी। कोई चीनी हो वो काली पॉलीथीन में रखी हो कि सोने के डिब्बे में रखी हो, चीनी तो मीठी होती है। विश्व के सारे जीव ज्ञान स्वरूप ही होते हैं। जो अपने को विरोधी दिखाई दे रहा है, शत्रु दिख रहा है, यही तो कहना है, ये अनादि के अभ्यास से शत्रु दिख रहा है। वो वर्तमान के अभ्यास से भगवान आत्मा दिख रहा है। ये अलौकिक दृष्टि। मुनिराज को राजा श्रेणिक जीव दिख रहे थे, उपसर्ग कर्ता नहीं दिख रहे थे।
सिर पे सिगड़ी जलाने वाला जीव दिख रहा है। श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, जीव दिख रही है वो, ऐसा नहीं दिख रही मेरे पैर को खा रही है, पैर ही नहीं मेरा। कल एक बहुत अच्छी बात आई। क्या बात आई? कि सुमत जी भाई साहब के प्रवचन में आई, बोले कि हम पंडित साहब के पास गए तो पंडित साहब बोले, पंडित साहब थोड़ी भैया व्रती कर दें, थोड़ी सेवा कर दें। तो पंडित साहब बोले अच्छा करो, सेवा करो हमारी, ऐसे सेवा करो कि तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, अब हमारी सेवा करो। हाथ पैर, तुम तो जीव हो ना, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है। बोले जीव के हाथ पैर होते हैं? शांतनु। तो बोले कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, अब हमारी सेवा करो। फिर क्या बोले? अच्छा हमारे भी हाथ पैर नहीं है, हमारी सेवा करो। क्या समझ में आई बात? न तो तुम्हारे हाथ पैर हैं, सेवा कैसे करोगे, और ना हमारे हाथ पैर हैं, सेवा किनकी करोगे। पॉइंट समझ में आया? कितनी गहरी बात है। बोलो ज्ञान से ज्ञान की सेवा होगी। क्या है सेवा? बोलो हमारे निमित्त से गुरु को विकल्प नहीं हो, ये है गुरु की सेवा। हरी बात समझ में? अपने ज्ञान से गुरु का बहुमान हो, और गुरु जैसा सिखा रहे वैसा सीखा, ये है गुरु की सेवा। निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। मैं निज में समा जाऊं और अभिनंदन हो जाएगा भगवान का। ये है सेवा। तुम क्या हाथ पैर से सेवा करोगे? हमारे हाथ पैर ही नहीं है, हमारी क्या सेवा करोगे? लौकिक में ये भेद विज्ञान नहीं होता जीवों को, लेकिन इतनी बात तो वो भी कहते हैं, क्या के पैर छू रहे हमारे, बात तो हमारी मानते नहीं हो। वो लोग में भी कहते कि नहीं कहते, पिताजी ये बच्चा सुनता नहीं हो, क्या पैर छू रहे, रात में तो खाते हो, क्या पैर छू रहे, मंदिर तो जाते नहीं हो, काय के पैर छूना, काय की सेवा। सेवा मतलब देव शास गुरु की आज्ञा में रहना, भेद विज्ञान करना, ये भगवंतों की सेवा, ये गुरु की सेवा, ये जिनवाणी की सेवा है। अभी बहुत चर्चाएं आई, अभी क्या चर्चा आई कि अभी शुद्ध पंचमी पर्व निकला, तो सब लोगों ने क्या करा, शुद्ध पंचमी पर्व में जिनवाणी को धूप लगाई, है ना, जिनवाणी की भैया व्रती करी, कवर चढ़ाए, मंदिर में जाके कवर चढ़ाए। भैया ये जो हुआ सो वो अच्छा है। क्या बोला? ये जो हुआ ना ये ठीक है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है। जिनवाणी की भैया वृत्ति मतलब जिनवाणी में जो गाथा टीका लिखी है उसका स्वरूप हमको भाषित हो, ये है जिनवाणी की सेवा। और जिनको ये वाली सेवा होती है तो वो सेवा तो उनको होती ही है ना। अब जिनवाणी से समझेंगे तो जिनवाणी का बहुमान आएगा, बहुमान आएगा तो फिर जिनवाणी का ध्यान रखेंगे। लेकिन एकांत तो वही हो, और जिनवाणी खोल के नहीं देखी कभी, कभी भगवंतों की आचार्यों की बातें ही नहीं सुनी समझी, तो वो अकेले कवर चढ़ाना क्या काम आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा, परिणामों से किया होगा तो बंध जाएगा, और वो भी कषाय से किया होएगा तो वो भी नहीं बंधेगा, पाप ही बंधेगा मान कषाय से। कंपटीशन की भावना से करा होएगा, हम फर्स्ट आ जाए, हम फर्स्ट आ जाए, तो उसमें परिणाम ही गलत है। निरपेक्ष भाव से जिनवाणी की सेवा। अब तो मार्ग में छोटे छोटे बच्चों को लगाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं कि भैया इनके हाथ में कैसे भी जिनवाणी लगे। अब लगे हाथ में जिनवाणी आई, पेपर कवर चढ़ाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए,
तो कोई पेज खुल गया, अरे इसमें तो लिखा है परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी। देखो तो अभ्याली जय खुल गया। जब तक भेद ज्ञान ना हो तब तक बाहर से उनकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। अब ये पेज खुल गया और उसको क्लिक हुआ, अरे अपन स्वाध्याय किया करेंगे, वो अर्थ है उसका। हरी बात समझ में। अब अपने ऊपर घटित करो, डेली स्वाध्याय में आना अच्छी बात है, पर परिपूर्ण नहीं है ये। क्या बोला? रोज स्वाध्याय में आना परिपूर्णता नहीं है इसमें। अभी सुनना, गाथा टीका सुनना परिपूर्ण नहीं है ये वाली बात। बाहर के एंगल से कहेंगे कि ठीक है, बढ़िया है भैया, आ रहे हैं, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन इसमें पूर्णता नहीं है। उसको सुनकर समझकर दूसरों को सुना देना, ये परिपूर्णता नहीं है। निर्णय करना, निर्णय करना, समझ आई बात? पूरी जिनवाणी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहे हैं। पूरी जिनवाणी अपने को ज्ञायक अनुभव करने के लिए, ज्ञायक का निर्णय, ज्ञायक कहो अकर्ता कहो एक ही बात है। अकर्ता का निर्णय एक बात, कारण से और कार्य से राग आदि का अभाव हो, पर्पज ये है। अब देखो कि कौन से दो पर्पज हल हो रहे कि नहीं हो रहे, और ये दो नहीं है, एक ही है वास्तव में। ज्ञान स्वरूप जानोगे, राग आदि का अभाव होगा। कारण से भगवान आत्मा हूं ऐसा जानो, और कार्य से राग आदि का अभाव हो। राग आदि का अभाव मतलब कषाय की मंदता नहीं, जाति बदल जाए। 4 थी और 3 रह जाए, 3 थी 2 रह जाए, 2 थी 1 रह जाए, 1 थी 1 भी खत्म हो गई, पूर्ण वीतरागी हो गई। ये पर्पस है। आ रही बात समझ में? ऐसी बात है। तो क्या बोल रहे हैं? पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है उसको जानता हुआ। तो एक तो आघाती कर्म के फल में होता हुआ परिणाम, उत्पन्न होते हुए संयोग, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये। और नंबर दूसरा, घाती कर्म के फल में उसका फल भी अनंत है, घाती कर्म का फल भी अनंत है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जो हमको सुख दुख होता है वो कर्म के उदय में होता है ना? तो उसके 2 एंगल हैं कि एक अपने को अकर्तृत्व निर्णय करने के लिए ये वाली बात है। क्या बोला? मैं अकर्ता हूं, इस निर्णय करने के लिए ये वाली बात है कि ये भी तेरा स्वभाव नहीं है। बस अनंतानुबंधी मिट गई स्वभाव के आश्रय से। अभी भी देखो, रामचंद्र जी को युद्ध का परिणाम आ गया, उनको विषय भोगों का परिणाम आ गया। अब वो रो रहे हैं, बोलो रामचंद्र जी रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ऐसे बोलेंगे सीधे सीधे कि दुखी हो रहे हैं, सीता के वियोग में दुखी हो रहे हैं, लक्ष्मण के वियोग में दुखी हो रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो दुख है वो आघाती कर्म के उदय का कार्य है, और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा उससे अत्यंत भिन्न है। सो कह रहे हैं कि जिसने, देखो कितना बड़ा कार्यक्रम हो गया, कि जिसने अपने को त्रिकाली ध्रुव जाना, रामचंद्र जी को दुख के उत्पन्न होने पर भी दुख का ज्ञाता है ना? बाहर से बोलो दुख का ज्ञाता, और अंतरंग में बोलो तो अनंतानुबंधी के भाव की भीतरागता बह ही रही है। इतना बड़ा काम है, और वे दुख को अपना कार्य नहीं जानते कि अरे हम दुखी हो रहे, हम दुखी हो रहे। ये समझ में आती है कि अभी घाती कर्म विद्यमान है
और उसकी विद्यमानता का ये कार्य है, और ये घाती कर्म का अभाव भी स्वभाव की सन्मुखता से होगा। सो प्रयत्न क्या है? स्वभाव की सन्मुखता। दोनों को राइट जान लिया, तीनों को राइट जान लिया। लक्ष्मण का वियोग घाती कर्म का कार्य है, इसको किसी ने नहीं मारा, तो परद्रव्य से दोष नहीं। सीता जी का वियोग अघाती कर्म का कार्य है, कोई रावण आबड़ चुरा के नहीं ले गया। कौन समझ में आया? ये दो बातें। पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है, अघाती कर्म का फल जो कि अनंत है। यह पूर्वबद्ध कर्मों के उदय का कार्य है। सो किसी पर को दोष नहीं, न रावण को दोष, न किसी अन्य को दोष। समझ में आ रही है बात? पूर्वबद्ध अघाती कर्म के उदय का ये कार्य है। एक बात हो गई। नंबर दूसरा, उसका लक्ष्य होने पर परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है। तो उसका लक्ष्य होने पर परिणति में, उसका लक्ष्य होने पर, स्वभाव का नहीं, पर द्रव्य का लक्ष्य होने पर परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है। सो वे जानते हैं कि ये घाती कर्म के उदय का फल भी अनंत है। इसका अर्थ क्या है? कि घाती कर्म की यहाँ विद्यमानता है, ये उसका कार्य है। दोनों का पता चल गया। अभी बुखार है, क्यों? कैंसर दूर हो गया? हाँ, अब तो बिल्कुल पूरी गांठ निकल गई। टेम्परेचर नापा, अच्छा अभी बुखार है। तो क्या पता चल रहा है बुखार से? क्या पता चल रहा है? अभी वीकनेस है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, ये पता चल रहा है। हमारी बात समझ में? मलेरिया हो गया, दवाई चल रही है, फिर बुखार आ गया, अभी पैरासाइट बचा है थोड़ा सा, ऐसे ठीक तो हो गए, डॉक्टर कहेगा अभी और दवाई खाते रहना। ऐसे यहाँ पर कहेंगे कि भाई अभी सर्व राग कर्म का अभाव नहीं हुआ, अभी और दवाई खाते रहना। क्या? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। इस भगवान आत्मा के आश्रय से घाती अघाती दोनों का अभाव होगा, तो उसका फल जो कि अनंत है, तो फल भी हमको नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अरे मैं तो यहाँ तो अकर्तृत्व की बात चल रही है। ये जो चर्चा हो गई वो एकत्व मत में गई, और यहाँ पर चर्चा चल रही है कर्तृत्व की, कि मैं उनका अकर्ता हूं। समझ में आ गई बात? कोशिश की है कि बहुत सरलता से समझने की। सो कह रहे हैं कि अनंत फल है, उसे जानता हुआ भी परमाण से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। मतलब जो अघाती कर्म के फल में अनुकूल या प्रतिकूल संयोग जो कहे जाते हैं, उसको प्राप्त नहीं करता, उस रूप परिणमन नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। मुझे क्या फर्क पड़ता है अनुकूल प्रतिकूल संयोगों से, जब मैं इनका करता नहीं, इनका मॉडिफिकेशन नहीं करता, इनको प्राप्त नहीं करता। ये बस मेरे ज्ञान में झलकते हैं। मैंने न अनुकूल संयोगों को प्राप्त किया, न प्रतिकूल संयोगों को प्राप्त किया, अर्थात वे मुझ में नहीं आए, मैं उनमें नहीं गया, मेरे ज्ञान में भी झलके मात्र हैं। सब पहले तो वहीं खत्म हो जाती है कहानी अनुकूल प्रतिकूल की। लेकिन जब तक वीतरागता नहीं होती तब तक राग भाव उत्पन्न होता है, तो वो भी समझ में आता है कि ये जो राग परिणति है ये घाती कर्म के उदय का कार्य है। मैं तो इससे भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं इस राग का भी करता नहीं। पॉजिटिवली ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हुआ। उधर ही देख देख के बार बार अपन ये चर्चा करते हैं सावधानी के लिए, उधर ही देख देख के और फिर बोले कि मैं राग का करता नहीं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। स्वभाव की निर्णय करके स्वभाव की सन्मुखता से उन राग आदि का अभाव होगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि तत्व ज्ञान के बगैर वालों को भी कोई भी तीव्र कषाय उत्पन्न होने के बाद
वो उसमें आ ही जाते हैं, अरे फालतू में हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ। वो हर जीव तीव्र कषाय मंद कषाय तीव्र कषाय मंद कषाय में ही झूल रहा है, जोता जा रहा है कषायों के द्वारा, प्रत्येक जीव तत्व ज्ञान के अभाव में। निगोदिया भी एक इंद्री में, वो व्यवहार राशि में, और एक इंद्री वाला 2 इंद्री में, 2 इंद्री वाला 3 इंद्री में। ये सारे जीव कषाय की मंदता के बिना आगे नहीं बढ़ते। तो कषाय की मंदता तो उधर भी हो रही है, वैसी यहाँ पे तो क्रम में होने वाली कषाय की मंदता है। असली कषाय की मंदता शुभ भाव वो है जो ज्ञायक का निर्णय करे। ज्ञायक के निर्णय पूर्वक कषाय की मंदता है तो ये कषाय की मंदता फिर कार्यकारी बनेगी। और तत्व ज्ञान के से रहित तो वो तो क्रम में हुई है कषाय मंद, वैसे ही करता हूं, कौन सी हमने थोड़ी की है। क्या बोला? और इस लेवल तक चली जाती है वो कषाय, मंद कषाय, कि वो डिप्रेशन में चला जाए, वापस तीव्र हो जाती है, इस लेवल तक चली जाती है। अरे हमसे ही हो गया, गलती से हो गया, ऐसा हो गया, क्यों हो गया। थोड़ा और तीव्र परिणाम हो जाए ना, वो जैसे मान लिया कि अपना बालक होए, माँ होए, कुछ भी लगा लो, पति हो, एनीबॉडी, है ना, तो एक तो उनके साथ एकत्व है, भिन्नता ही बात इतनी हुई। भैया सब अपने अपनी आयु कर्म से रहते हैं, कौन किसको परिणमाए, कौन किसको जिलाए, कौन किसको मारे। ये तो निर्णय पूर्वक परिणति निश्चिंत होती है। अब उसके सामने सपोज उसकी कोई मिस्टेक्स है, डॉक्टर ने बोला था कि ये वाली दवाई सुबह देना, ये वाली शाम को देना, और हो गया उल्टा, वो सुबह दे दी गई, वो शाम को दे दी गई, और फिर तबीयत खराब हो गई, और होते होते समझो वो निपट गया। अब देख लो, जीवन भर उठाएगा उस बोझा को। ऐसा कर्तृत्व होता है बहुत तीव्र। मैंने दे दी, मेरी वजह से चली गई, मैंने दे दी, मैं। और यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। ये देह का संयोग आयु कर्म के अधीन है, दूसरे के कारण नहीं, दवाई के कारण भी नहीं, तो परद्रव्य के कारण कैसे? ऐसा विचार करना, हरी बात समझ में। और फिर अपने परिणाम हो गए, ऐसी परिणाम से कोई दुखी हो गया, अरे फालतू में बोला, वो दुखी हो गया, फालतू में भाव हो गए, फालतू में भाव हो गए। यही तो कर्तृत्व की निशानी है। आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। समझ आई बात? और वो एंडिंग हो अकर्ता पे, तो वो सारे परिणाम राइट वे में जा रहे हैं, राइट प्रोसेस में। वो कषाय की मंदता पे ठहर गए तो वो तो अपने क्रम में उत्पन्न हुआ परिणाम है। ठीक है, देखो टीका पढ़ते हैं। प्राप्य विकार और निर्वृत्त ऐसा व्याप्य लक्षण वाला सुख दुखादि रूप। देखो अब क्या बोल रहे हैं? सुख दुख जो उत्पन्न हो रहे हैं ना, पहचान करो, पहचान करो। ये जो सुख दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, बहुत एकदम किसी ने कुछ कहा और यहाँ दुख उत्पन्न हुआ, तो आप विचार करो। क्या विचार करो? बुखार आया, अभी मलेरिया पैरासाइट पूरी तरह से गया नहीं है। बोलो, बाहर में भी हम तुरंत पहचान करते हैं, वो पैरासाइट तो दिखता नहीं है, लेकिन बुखार से पता चल जाता है। ऐसे ही इन राग परिणाम से, सुख दुख रूप परिणाम से द्रव्य कर्म की सत्ता का भान हो जाता है। अभी कर्म है। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, मुझे समय सार जी की टीका लिखने का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। उनको पता चल रहा है कि सत्ता है अभी कर्म की, तब ये भाव हो रहे हैं। और इन कर्मों का फल अनंत है, और इन कर्मों का अभाव कैसे होगा? ओहो, इस टीका का फल तो मैं
परम विशुद्धि चाहता हूँ। अर्थात बार बार स्वभाव के सन्मुख होऊंगा तो इस कर्म का भी अभाव होएगा, और कर्म का अभाव होएगा तो राग का भी अभाव होगा। पूर्ण वीतरागता को प्रकट करूं, ये भावना उनकी। और शुद्ध द्रव्यार्थिकने से तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। भले ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है लेकिन मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, शुभ परिणाम में भी और अशुभ परिणाम में भी। सो कह रहे हैं कि सुख दुखादि रूप जब भी कोई सुख दुख का परिणाम उत्पन्न हो, अब तुरंत विचार करो कि इस समय यहाँ पर इस संबंधी कर्म का उदय विद्यमान है, और इस परिणाम से जो सुख दुख रूप परिणाम है इससे वापस नवीन कर्म बंधेगा। इतनी में बात नहीं खत्म हो रही, क्योंकि उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और मैं ही दुखी हो रहा हूं, इससे अनंत बंध होएगा। क्या बोला? जो सुख दुख का परिणाम है उससे चारित्र मोह नहीं बंधेगा, ज्ञान वर्णादि बंधेंगे। और मैं दुखी हो रहा हूं, इससे तो मिथ्यात्व बंधेगा, अनंत संसार। समझ में आ रही है? और मैं ये भले ही मुझे सुख दुख का ज्ञान हो रहा है, परंतु मैं तो ज्ञाता हूं। हरी बात समझ में? ऐसा सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल स्वरूप जो कर्म, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर व्यापक होकर, देखो दुख की परिणति उत्पन्न हुई ना, उसमें पुद्गल कर्म अंतर व्यापक है, जीव अंतर व्यापक नहीं है। और ये कह रहा है मैं ही दुखी हो रहा। दुख का ज्ञान अलग बात है और मैं दुखी हूं ये अलग बात है। समझो भली प्रकार से, दुख का ज्ञान अलग बात है, क्योंकि मैं स्व पर प्रकाशक है, मेरा स्वरूप है, सो पर को भी जानता हूँ, स्व को भी जानता हूँ। जैसे पर द्रव्यों का जानना हो रहा है, ऐसे सुख दुख के परिणाम का जानना हो रहा है। जहां पर के लक्ष्य संबंधी सुख है, ये भी कर्म के उदय का परिणाम है। ये दोनों चीजें लगाना, यहाँ पे और बहुत व्याख्या हो सकती है। अरे ये नया मोबाइल आ गया, बहुत खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल आया इसलिए खुशी नहीं हो रही, गाड़ी आ गई इसलिए खुशी नहीं हो रही, उससे संबंधी कर्म का उदय। पर को हटाओ। अरे ये तो एकदम खराब हो गया, नया खरीदा था टूट गया, ऐसा हो गया, बहुत दुख हो रहा है। हटाओ, इससे दुख नहीं हो रहा, हटाओ। उस संबंधी कर्म का उदय है, वो दुख है। उनने हमसे खराब कह दिया इसलिए हमें दुख हुआ, नहीं, कर्म का उदय संबंधी दुख है। किसी के कुछ कहने से दुख नहीं होता। बहुत एंगल से चर्चा की जा सकती है। आरी बात समझ में? किसी के कुछ अपमान और मान होने से सुख दुख नहीं होता, उस घाती कर्म के उदय संबंधी सुख दुख उत्पन्न हो रहा है। तुम आरोप कर देते हो पर द्रव्य को। अब सब शांति है। क्यों शांति है? अब कोई कुछ कहता नहीं है। अरे अब जो शांति है ना, ये पूर्वकृत कर्म के उदय का फल है। हम बहुत टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है? उनने हमसे ऐसा कह दी। नहीं नहीं, पूर्वकृत कर्म के उदय में टेंशन हो रही है, किसी के कहने से नहीं हो रही। वो तो नो कर्म है, बहिरंग निमित्त है, ये अंतरंग निमित्त है। दो बातें हो गई। अब यहाँ तो कह रहे हैं ज्ञानी किसको कहना, कि वो जानता है कि ये जो सुख दुख का परिणाम है ये घाती कर्म के उदय का फल है। मैं तो इसको जान रहा हूँ और मैं तो वास्तव में ज्ञायक हूँ। जान रहा हूँ तो ये ज्ञान की पर्याय उस सुख दुख से व्यापक नहीं है, उस ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा व्यापक है, इसलिए मैं भगवान आत्मा। क्लियर हो गई बात सबको? बोलिए, एनी क्वेश्चन? हेलो, ये पूछ रहे हैं, जैसे ये सुख दुख की अनुभूति हुई है ना, तो वो तो ये विचार किया
तो कि यहाँ पे घाती कर्म विद्यमान है और घाती कर्म तो इसका लक्ष्य हुआ, इसलिए तो दुख हुआ घाती कर्म के कारण। ठीक है। अब जो सुख हुआ उसको क्या कहेंगे? भाव कर्म कहेंगे ना? हाँ, वही भाव कर्म है, वही भाव कर्म है, वही भाव कर्म है। और मैं भाव कर्म नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ। देखो पंडित साहब ने लिखा है वो हो गया ना फिर। हाँ, वो भाव कर्म है, मैं भाव कर्म नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसा। ओके। दो पंडित साहब ने लिखा है ना, नहीं सूर में अंधकार त्यों, दुख नहीं ज्ञायक में। ज्ञायक में दुख थोड़ी है, दुख तो एकदम बाहर है। ये ज्ञायक, ये ज्ञान की पर्याय और ये दुख की पर्याय। ये ज्ञायक, ये ज्ञान की पर्याय, ये दुख की पर्याय। तो दुख की पर्याय का ज्ञायक ज्ञाता है और है खुद भगवान आत्मा। समझ में आ रही है? ये दुख ज्ञायक में नहीं है। दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख का ज्ञाता कह दो। दुख के ज्ञाता के काल में अभेद करके ये कहता है मैं दुखी हूं, ये गड़बड़ है। दुख उत्पन्न हुआ, दुख का ज्ञान हुआ, मैं ज्ञायक हूं, नो प्रॉब्लम। समझ में आई? दुख उत्पन्न हुआ, दुख का ज्ञान हुआ और मैं ज्ञायक हूं। गड़बड़ क्या हो रही है? दुख का ज्ञान हुआ, मैं ही दुखी हूं, ज्ञायक व्यायक तो पता नहीं कहां गया। समझ में आ रही है? मैं ही दुखी हूं। है क्या चीज है क्या चीज? दुख उत्पन्न हुआ, दुख का ज्ञान हुआ, मैं तो ज्ञायक हूं। सो कह रहे दुख का ज्ञाता भले कहो, पर ये दुख तो ज्ञायक तो छोड़ो, ज्ञान में भी नहीं आया। दुख बाहर है, दुख का ज्ञान हुआ, दुख संबंधी ज्ञान में दुख नहीं है, दुख संबंधी ज्ञान में ज्ञायक है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान में क्रोध आदि नहीं, उपयोग में क्रोध नहीं, उपयोग में उपयोग भी नहीं, उपयोग में उपयोगवान है। दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। दुख के ही काल में ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही। अब क्या कह रहे हैं? न तो ये अनुभव करने योग्य है कि मैं दुखी हूं, न ये अनुभव करने योग्य है कि मैं दुख को जानने वाला हूं। गल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। अनुभव योग्य ये नहीं है कि मैं दुखी हूं, न अनुभव योग्य ये है कि मैं दुख को जानने वाला हूं। अनुभूति करने योग्य तो ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। तीन चीजें खड़ी हैं। समझ में आ गई बात सबको? ये द्रव्य गुण पर्याय स्ट्रक्चर है और शरीर संयोग तो सब इससे बाहर बाहर है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर है त्रिकाली ध्रुव, जानने वाला ज्ञान और सुख दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। सो ये सुख दुख की पर्याय का भी डायरेक्टर कर्म का उदय। पर द्रव्य से सुखी दुखी नहीं होता, कर्म के उदय के अनुसार सुख दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। और इस सुख दुख के ज्ञान से मैं न सुखी होता न दुखी होता। त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव बना रहता। समझ आ गई बात? कोशिश की है। अब तो सबका ज्ञान अपना अपना है, स्पष्ट है। अब आगे बहुत अच्छी चर्चा आ रही है। यहाँ पे बात चल रही है जीव की साइड से कि जीव पर का करता नहीं। अब उधर से चर्चा आएगी कि पुद्गल भी जीव में कुछ करता नहीं। अगली गाथा आ रही है 79। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सुख दुखादि रूप पुद्गल कर्म फल को करता है। कौन? पुद्गल द्रव्य। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा, देखो पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने वाले
सुख दुखादि रूप उद्गल कर्म फल को ज्ञानी जानता हुआ भी। सुख दुख की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो कर्म के उदय के सापेक्ष हो रही है, उसमें पर द्रव्य का कुछ भी नहीं है, पर द्रव्य के कारण नहीं हो रही है। एक लड़की थी और उसकी जेठानी थी, तो बहुत चैचे पैपे होती थी, तो दुखी रहती थी, है ना। तो वो चली गई मायके, तो फिर क्या हो गया, अरे जब से जेठानी चली गई है शांति हो गई है। अब न्याय करो इस गाथा से कि जो शांति है ना वो जेठानी के जाने से नहीं हुई है, जीव की पर्याय से बोलो तो जीव की पर्याय में क्रमबद्ध परिणाम है, और निमित्त की ओर से बोलो कि उस संबंधी कर्म का उदय है। सो कर्म के उदय का और ये जो शांति की पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और तुम शांति नहीं हुई, तुम्हें शांति का ज्ञान हुआ है और तुम ज्ञायक हो। क्या बोला, तुमको शांति का ज्ञान हुआ है और तुम ज्ञायक हो। शांति क्रमबद्ध में और कर्म का उदय निमित्त, जेठानी बेटानी का आना जाना कोई निमित्त नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसी दुख में लगाओ, ऐसी सुख में लगाओ, और बाद दिन भर अभ्यास करो। आई बात समझ में? ये बहुत अभ्यास करने की चीज है। जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित ऐसे परद्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता। ज्ञानी न तो ये कहता कि वो रावण खराब है, और न ये कहता कि सीता के जाने से दुख उत्पन्न हो रहा है, और न ये कहता कि मैं दुखी हूं। ये कहता है मैं ज्ञायक हूं, बस सबका ज्ञान हो रहा है, मैं ज्ञायक हूं। रावण का भी ज्ञान हो रहा है, सीता के जाने का भी ज्ञान हो रहा है, परिणति में सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं उसका भी ज्ञान हो रहा है, और मैं ज्ञायक हूं। बस हरी बात समझ में? जितना शेष राग है उसमें सब चीजें दिखाई देती हैं, परंतु उसका श्रद्धान ये है कि मैं त्रिकाली हूं। अभी तो छायक सम्यक दृष्टि थे। ठीक है, इस तरह से अपनी ये चर्चा हुई है। 2 मिनट में इतनी बात पूरी कर लेते हैं। ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थिति ऐसे परद्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यद्यपि ज्ञानी सुख दुखादि रूप उद्गल कर्म के फल को जानता है, तथापि प्राप्य विकार और निर्वृत्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है उसे न करने वाले ऐसे उस ज्ञानी को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपनी ये गाथा पूर्ण हुई है। अब 79 गाथा पर अपन को बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार चर्चा आने वाली है। 79 गाथा में बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है, अपने एकदम स्पष्ट भेद विज्ञान हो। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका